हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडिया लेवल के भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो वीडियोस हैं आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये वोकेबलरी से रिलेटेड वीडियोस हैं। बेसिकली हम सबसे पहले सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम एंटोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट बना दी गई है, अभी कम ही वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो जैसे जैसे हम आगे से आगे वीडियोस अपलोड करते जाएंगे ये काफ़ी काम आएंगे आपके। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। एक कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें हम कम से कम 5 या फिर इससे भी ज़्यादा वर्ड्स जो हैं ये लर्न कर रहे हैं। तो सिंपली वीडियोस को अच्छे से देखो। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो सीधा व्हाट्सएप करिए। अगर इंपॉर्टेंट मैसेज आपका आता है तो रिप्लाई जरूर आएगा, भले लेट आएगा क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। पहला यहाँ पे वर्ड है अल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है अगर आप आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, किसी के साथ बहस वगैरह हो रही है और ये बेसिकली पब्लिक में हो तो हम उसको ऑल्टरकेशन बोलते हैं। अब ध्यान दो, अल्टर क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, और उसके बाद ऑल्ट्रेशन वही। ऑल्टर जो है एक वर्ब है और ऑल्ट्रेशन जो है ये एक नाउन आ गया। अब दोस्तों आपके सामने आए ऑल्टरनेट, तो इसका मतलब होगा कंटिन्यूसली, एक दिन छोड़ के, एंड सो ऑन, मतलब ये सीरीज आगे से आगे चलती रहेगी। अब दोस्तों आपके लिए एक और वर्ड आ जाए एग्जाम्स में, ऑल्टरनेटिव। तो आप इसका जो मीनिंग निकालोगे वो होगा विकल्प। ये भी कई बार पूछे जाते हैं, पजल होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ पे ऑल्टरकेशन के चलते सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो ऑल्टरकेशन जो है बेसिकली आर्गूमेंट है, बहस है। तो हीटेड डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको आप ऑल्टरकेशन बोलेंगे। और आगे हम चॉइस के बारे में जब देखते हैं तो चॉइस में क्या होता है, सिलेक्शन होती है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से सिलेक्शन वहाँ पे करते हो। चार्ज का मतलब होता है डिमांड की जा रही है आपसे कि अगर ये चीज़ चाहिए आपको तो हमें ये दीजिए। जैसे कोई वस्तु आपको चाहिए तो आप पैसे देंगे। इसको हम कर चुके हैं हीटेड डिस्प्यूट, आगे इसके सिनोनिम्स भी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप किसी भी चीज़ को पब्लिक में क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑल्टरकेशन जो है या फिर हीटेड डिस्प्यूट जो है, इसके ये जो सिनोनिम्स हैं ये हैं टफ लेवल के सिनोनिम्स, और एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। रैंगलिंग क्या होती है, बहस। डिस्प्यूट, ऑल्टरकेशन। उसके बाद स्क्वेबल, ये भी सेम यही है। कंटेंशन, अच्छा आपने एक इडियम सुना होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, तो मतलब झगड़े की वजह। उसका कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी जब होती है दोस्तों तो कोई एक पर्सन जो है वो इल मैनरली, मतलब बदनाम टाइप से वो सुर्खियों में आ जाता है। तो बस ये सभी आपको याद रखने हैं, रैंगलिंग, ऑल्टरकेशन, स्क्वेबल, कंटेंशन, कंट्रोवर्सी। इसमें कंट्रोवर्सी, कंटेंशन, ऑल्टरकेशन ये तो आपको याद है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो अब याद हो गए होंगे। आपको फोकस करना है रैंगलिंग और स्क्वेबल के ऊपर, इसका मतलब भी यही होता है, अल्टरकेशन या हीटेड डिस्प्यूट। नेक्स्ट है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, किसी चीज को क्या करना, रोक देना, लेकिन बाय लॉ या फिर कायदे कानून जो है उनके थ्रू किसी चीज को निषेध कर देना। तो इसके जो सिनोनिम्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे वो क्या क्या है। सबसे पहले तो फॉरबिड यहाँ पे सही आंसर है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज कर देना अलो होने से। तो यहाँ पे प्रोहिबिट और फॉरबिड जो है सेम निकल के सामने आ रहे हैं। प्रेस्क्राइब, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे कि हमें ये बीमारी है, तो आपको वो क्या करेगा, आपको वो मेडिसिन्स बताएगा कि आपको ये लेनी चाहिए एंड सो ऑन, तो आपको सजेशन देगा वो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मेडिसिन को खरीदोगे मेडिकल स्टोर से या नहीं, तो वो आपको सजेशन देगा, प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। ये मेडिसिन की फील्ड में काफ़ी यूज़ होता है, प्रेस्क्राइब या फिर प्रेस्क्रिप्शन। फॉरफिट, अच्छा देखो,
आपने एक देश निकाला शब्द पुराने ज़माने में बहुत सुना होगा, राजाओं महाराजाओं के टाइम में। तो प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है उसे बेदखल कर दिया जाता है। अगर कोई एक पर्सन है, सपोज करो ये पर्सन है और इसके 2 बच्चे हैं, ये वाला बच्चा जो है ये अपने माता पिता से झगड़ा करता है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, पीटने की नौबत आ गई है, अपने माता पिता को ही पीटना शुरू कर दिया। तो ये क्या करेगा, जो जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है उसका फादर जो है इसको फॉरफिट कर देगा, निकाल देगा, बेदखल कर देगा। तो ये फॉरफिट है। उसके बाद फॉरबिड, प्रोहिबिशन और फॉरबिड। प्रोहिबिशन बाय लॉ, बाय रेगुलेशंस, किसी को स्टॉप करना होता है, फॉरबिड मना करना होता है, डिसअलो करना, और प्रोवाइड मतलब अवेलेबल करवाना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है स्टूपिड, मतलब मूर्ख। र्यूड, अगर किसी का बिहेवियर ऐसा हो जो दूसरों के लिए काफ़ी बिटर हो तो उसको र्यूड बोलते हैं। डल मतलब ये भी मूर्ख होता है एक तरीके का, हालांकि अलग अलग हिसाब से सेंसेस निकलती हैं। अगर कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको भी डल हम बोल देते हैं, जो इतना तीखा नहीं है। उसके बाद है इलिटरेट। एक होता है लिटरेट और एक होता है इलिटरेट। लिटरेट वो है जो सरकार ने कुछ एक क्राइटेरियाज बनाए हैं कि इतनी एज हो और उस एज के बाद बच्चा स्टडी करता हो, ये सब पढ़ लेता हो, लिख लेता हो, तो उसको लिटरेट हम मानते हैं। जो अनपढ़ होता है उसे हम इलिटरेट बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट, अच्छा व्यक्ति होते हैं 2 तरीके के। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं, तो अगर उनको कोई भी छोटा बच्चा भी आएगा और समझाएगा कि आप यहाँ पे खुद को चेंज कर सकते हैं तो वो चेंजेस खुद में लाता है। और एक दूसरा व्यक्ति होता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो वो दूसरों की नहीं सुनेगा कभी भी। अगर बहुत महान व्यक्ति उसके सामने आए, इनफैक्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी आ जाएं और उसको बोलें कि यहाँ पे तू चेंज कर सकता है खुद को, तो वो मना करेगा कि मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, आपको इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम जिद्दी हिंदी में बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सिनॉप्सिस। अगर रामायण को आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे, यूट्यूब के ऊपर जाओगे या गूगल के ऊपर जाओगे और सीधा सर्च करोगे रामायण इन ब्रीफ, तो वहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलेगा, ये जो ब्रीफली होगा ये सिनॉप्सिस होगा, समरी। ठीक है, जो अंत में बिल्कुल छोटे तरीके से बनाकर दी होती है कोई भी चीज़, तो उसको हम सिनॉप्सिस या समरी बोलते हैं। अब है इंडेक्स। कोई भी बुक है तो उसमें सपोज करो कि 600 पेजेस हैं, तो फर्स्ट पेज जो होगा उसमें बताया होगा ये टॉपिक इस पेज पर है, ये टॉपिक इस पेज पर है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये एक इंडिकेशन है, दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो इंडेक्स यही है, इंडिकेशन होती है इसमें। मिक्सचर, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, एक ऐसी चीज़ बन गई, वो मिक्सचर बन गया। समरी कर लिया है पजल, जहाँ कन्फ्यूज़न होती है वो पजल होती है दोस्तों। उसके बाद है ग्राफिक। ग्राफिक, अगर कोई चीज़ है तो वो कैसी है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है ग्राफिक। और यहाँ पे ओबियस जो है सी ऑप्शन। ओबियस का मतलब क्या है, जिसके ऊपर आप फुल्ली बिलीव कर सकें कि हाँ ये चीज़ है, तो वो ओबियस है। तो ओबियस और ग्राफिक जो है मतलब क्लियर, सबके सामने। और मूविंग, जो चीज़ मोशन में है, जो गति कर रही है। टिमिड, जिसमें करेज जो होती है वो नहीं है, प्रोत्साहन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब डरपोक जिसको आप बोलो हिंदी में। और इंस्ट्रक्टिव मतलब जो इंफॉर्मेटिव हो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है हमें मिले, वो इंस्ट्रक्टिव हो गया। ग्राफिक का यहाँ पे निकल के सामने आया है, वो है ओबियस। उसके बाद नेक्स्ट है सीज। अगर
कोई चीज़ जो है सीज कर ली, इसका मतलब ये है कि उसको रोक दिया गया। सीज फायर आपने सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो गोलीबारी हो रही है उसको रोकना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है बिगिन, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टार्ट हमें जब देखने को मिलता है तो वो बिगिनिंग होती है उसकी। फर्स्ट फेज जो है जैसे ही हमें देखने को मिल गया वो बिगिन हो गया, बिगिनिंग हो गई। स्टॉप का मतलब सीज, यहाँ पे सिनोनिम क्या है स्टॉप सीज का। क्रिएट मतलब किसी भी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना, ठीक है। जब किसी भी चीज़ को हमने एग्जिस्टेंस में ला दिया, उसको क्रिएट कर दिया। डल अभी अभी हमने डिस्कस किया है, जो इंटरेस्टिंग ना हो एंड सोन। उसके बाद है पायस। पायस अगर है कोई तो वो रिलीजियस है, लेकिन रिलीजियस इतना है कि मतलब उसके लिए रिलीजन ही सब कुछ है। तो पायस वो है, यानी कि रिलीजियस जो है इसका सिनोनिम होगा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक है कोई तो उसमें फीलिंग्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैमाने में फीलिंग्स हैं, मतलब किसी के लिए अच्छी। अफ्रेड, अफ्रेड है कोई तो फियर उसके दिमाग में है, डरपोक। और फेथफुल मतलब जो लॉयल है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। कैंसल है यहाँ पे, तो कैंसल का मतलब होता है जो भी प्रोग्रेस चल रही है उसको वहाँ पे रोक देना, या फिर फ्यूचर जो है उस चीज़ का उसको ख़त्म कर देना। तो कैंसल का यहाँ पे अबोलिश जो है बिल्कुल सही सिनोनिम है। एबोलिश का मतलब भी यही होता है, मतलब उन्मूलन। अगर मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसका अनुवाद करूँ, उन्मूलन का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ देना, जो भी उसकी एग्जिस्टेंस है उसको, उसका अंत कर देना। अप्रूव, अगर एग्री हो जाएं किसी चीज़ के ऊपर और अलो कर दें तो वो अप्रूवल होता है। उसके बाद अलो, अलो जो है इसमें परमिशन मिल जाती है कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। उसके बाद नेक्स्ट है अवेंडन। अवेंडन का मतलब होता है जो आप केयर कर रहे थे किसी चीज़ की, उस केयर को करना बंद कर देना, मतलब अब उसको छोड़ के आप जा रहे हो, तो ये है अवेंडन। फोरसेक बिल्कुल इसका सिनोनिम है, फोरसेक का मतलब भी यही होता है त्यागना। उसके बाद है कीप, कीप का मतलब होता है रिटेन, जैसा है वैसा बनाए रखना। चेरिश का मतलब होता है केयर करना और उसको पालना पोसना। एनलार्ज मतलब अगर सपोज करो कि आपका बिजनेस जो है ये 1 लाख का है इस टाइम, तो आगे जाके आप 5 सालों बाद इसको 1 करोड़ का बना देते हो, तो आप एनलार्ज कर रहे हो अपना बिजनेस, बड़ा बनाना। लास्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जर्मिनेट जो है इसका सही सिनोनिम क्या होगा? और इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। जहाँ भी इंग्लिश आएगी 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पक्के होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बाकी कोई भी कोर्स चाहिए हो आपको किसी भी एग्ज़ाम का हिमाचल के, तो व्हाट्सएप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।